अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? देखिए, आप लोगों ने एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया और सारे मामलात आपके क्लियर हैं। मुझे बताएं, आपका और उस ब्रांड का एग्रीमेंट है 1 साल का। 1 साल के बाद अगर उसने लात मार के आपको निकाल दिया अपने बिजनेस से बाहर, तो मुझे इस बात का जवाब दें कि भाई, आपने जो पैसा उसकी मार्केटिंग में लगाया, जो स्पॉन्सरशिप देने में लगाया, क्या चीख चीख कर लोगों को कहेंगे बाहर निकल के आधा पार्टनर में था? वो भाई बेशक तुम थे, नाम किस ब्रांड का मशहूर हुआ? उसका, सनसिल्क का। फर्जन फर्जन मुझे एक बात बताएं, सनसिल्क में इस टाइम पे 10 इन्वेस्टर हैं या 10 स्टेक होल्डर हैं या 10 होलसेलर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें से एक को निकाल देता है मालिक। वो बाहर निकल कर इस्लामाबाद आ जाए और चौक के ऊपर खड़े होकर कहे, सनसिल्क में जो 10 रुपए लगे थे उनमें से 1 रुपया मेरा था, बाकी 9 दूसरे लोगों का। लोग कहेंगे हटो यार, रस्सा दो, साइड पर हो, क्या फजूल बातें बोल रहे हो, हम नहीं जानते तुम। लेकिन सनसिल्क को हर बंदा जानता है। तो भाई, किसी का ब्रांड बनाने में इतनी हेल्प क्यों करनी है? सिर्फ इसलिए कि उसमें रिस्क कम है? अगर तुम प्राइवेट लेबल को बनाना सीख गए तो फिर तुम्हें पता चलेगा कारोबार किसको कहते हैं। इस लाइन को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, अपना ब्रांड बनाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये अभी मैं सारे सवाल एक जवाब एक देने लगा हूं आपको। ये जो मैंने आईफोन 14 की एग्जांपल आपको दी थी, मुफ्ता इस्माइल साहब हमारे अभी वजीर खजाना रह कर गए हैं। अगर आप लोगों में से किसी, कोकोमो जो कैंडी लैंड है ना, कैंडी लैंड, कैंडी लैंड के ओनर है। कैंडी लैंड जो ब्रांड है ना, ये टॉफियों शॉफियों वाला सारा, इसके ओनर है वो। आप लोग मुझे एक बात बताएं, मुफ्ता इस्माइल क्या अरबपति इंसान नहीं है? वो ये कहता है कि मैं ये करोड़ 2 करोड़ का हिसाब ही नहीं रखता, मुझे तो इतना हिसाब मुझसे होता ही नहीं है। ये उसकी सही है कि मैं ये ट्रांजैक्शंस में करोड़ 2 करोड़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इतने हिसाब नहीं रखता। अगर कैंडीलैंड का ओनर एक एशिया की कंट्री, जो एक बहुत ही डिफॉल्टर मुल्क में अपने आप को कहता हूं, उसमें रहने वाला बंदे का एक ब्रांड का हिसाब इतना बड़ा है, तो आज आपसे अभी पूछने लगा हूं, बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, इंटरनेशनल लेवल की मार्केट के अंदर जो ब्रांड का ओनर होगा, मुझे बताएं कि उसकी कितनी वर्थ होगी। आप बता दें, कोई भी एक बंदा मुझे अभी बोल कर बता दे कि जिसका इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड होगा, 4 से 6 कंट्रीज में जिसका ब्रांड होगा, वो कितना अमीर इंसान होना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता, अब आपको समझ लगी कि आईफोन 14 आपके एम्प्लॉयज लेंगे अगर आप कामयाब होते हैं तो। ये बस अब आपके सामने है। कल मैंने इसलिए बोला था ना, जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा बनकर नीचे भी आ गया, और आज हम ये सोचते हैं ये कारोबार भी होता है। तो इस चीज को बड़े जोन से ना वो समझिएगा, इन चीजों को। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे। कोई परेशानी की उसमें बात नहीं है कि अहमद भाई यार ये बनेगा कैसे, ब्रांड कैसे बनता है, हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा। सब सीखेंगे भाई, सब सीखेंगे, इधर ही बैठे हैं, यहीं सीख कर जाएंगे इंशाल्लाह। 2 महीने में आप लोगों की ट्रेनिंग पूरी करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा मार्केट में जाने के, सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी। अब आप लोगों ने चूज कर लिया, यार अहमद भाई हमने प्राइवेट लेबल सीखना है, हमने ब्रांड बनाने हैं। हम जो, और एक एक कल मैं आप लोगों को एक बात कह रहा था कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर जो उनसा है वो आपको मेडिसिन लिख देता है पेज के ऊपर, तो अगर वही पेन और पेज आपको दे दूं तो आप अपनी मेडिसिन क्यों नहीं लिख लेते? तो लोगों को मैंने समझाया कि स्किल सेट होती है। आज आपको इस बात से समझ आएगी, बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। आपने ब्रांड बनाने का तरीका सीखना है, आपने स्किल्स सीखने हैं। इन्वेस्टर आएगा पास के भाई पैसा मेरा लगाओ, ब्रांड बनाओ, मैं ओनर हूंगा, मैं तुम्हें ओनर नहीं बनने दूंगा। ओनर मैं हूंगा क्योंकि पैसा मेरा है, लेकिन बनाकर तुम दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा। ये स्किल सेट है। यहां पर आप अपना स्किल सेट बेचते हो, जो मैं कल बात कर रहा था ना, आप स्किल सेट सेल आउट करोगे, वो ये स्किल सेट है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। अब प्राइवेट लेबल के अंदर ना 2 मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल के अंदर अब 2 मॉडल्स हैं। हमने कौन सा मॉडल है ये तो अपनाना क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन मैं आपको बता दूं व्हाट इज एफबीए एंड व्हाट इज एफबीएम। एफबीए से बनता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, पहले हम इस मॉडल को देखते हैं।
इसमें समझिएगा यार, एक कहानी है, कहानी को जरा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप कहानी की शक्ल में कोई चीज समझते हैं ना तो आपको हमेशा याद रहती है, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आता है। तो इस कहानी की शक्ल में सुनिएगा। यार आप चाइना से 500 पीसेस बनवाते हो, कैसे बनवाना है वो मैंने बताया, सोर्सिंग में सीखेंगे। बनवाते हो और अमेरिका भेज देते हो, सप्लायर को कहते हो यार अमेरिका ले जाओ, मेरा स्टोर तो अमेरिका की मार्केट में है, लेकिन बेटा वो तो ऑनलाइन स्टोर है, स्टोरेज कहाँ है उसकी, लिखेंगे कहाँ यार, बाकियों को आवाज मेरी सही आ रही है, लिखेंगे कहाँ, ठीक है, सॉरी रखेंगे कहाँ, मतलब मेरा स्टोर तो अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के लोग जो उनसे उसकी, ऐसा ना बाकी, ऐसा नहीं बोला बाकियों को सही आ रही है, चेक कर लें। अच्छा होता क्या है कि यार अब मैं चाइना से 500 पीसेस बनवाता हूं और मैं पाकिस्तान ले आता हूं, मेरा स्टोर है अमेरिका में, ऑडियंस मेरी अमेरिका की है, खरीदने वाले अमेरिका के हैं, तो मुझे बताओ, मुझे अमेरिका से ऑर्डर आ जाएगा, मुझे तो 2 दिन में पहुंचाना है भाई, मुझे तो यहां से कस्टम क्लियर कराते 1 हफ्ता लग जाएगा, आगे अमेरिका का कस्टम क्लियर कराते 2 हफ्ते लग जाएंगे, जहाज पर भेजूंगा पैसे लादा देने पड़ेंगे, वो क्या भाई $10 कमाने थे, $100 तो का तो खर्चा है, अहमद भाई आपने बता दिए। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है अहमद भाई, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो यही होगा ना कि हम अपनी चीज चाइना से बनवा रहे हैं तो 500 पीसेस बनवा के अमेरिका ही भेज देना, हम पाकिस्तान तो अमेरिका कहाँ भेज दूं भाई, पोर्ट के ऊपर छोड़ा हूं, कहाँ भेजूं, क्या कहूं सप्लायर को, क्या कहूं लेकर जाने वाले को कि जिसने बनाया है मेरी प्रोडक्ट, जो कंपनी बना रही है उसको कहूं यार फलां जगह पर छोड़ आना, वो कौन सी जगह पर छोड़ आना, अमेरिका में यार 52 स्टेट्स हैं, यूके में चले जाओ, यूके कौन सा छोटा है, तो आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा, वो एड्रेस कौन सा है, ये देखें, एफबीए का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, वी सेल, अमेजोन शिप, अमेजोन विल पिक पैक एंड शिप टू द कस्टमर। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, चाइना से 500 पीसेस बनवाओ, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो, एड्रेस वेयर हाउस का कौन देगा, अमेजोन देगा आपको, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो, आराम सुकून से यहां से अपना लॉग इन करो, अपना अकाउंट, अपनी जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी सेल जनरेट करो, मार्केटिंग करो, जो भी है, लोग आएंगे, आपको ऑर्डर प्लेस होगा, आप सोए हुए हो, फर्ज करो अहमद साहब सोए हुए हैं रात को 2 बजे जो है ना, या मूवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऑर्डर आ गया और मुझे पता भी नहीं चला ऑर्डर आ गया, ओ भाई ऑर्डर आ गया, आपके अकाउंट पे लिखा नजर आ जाएगा आपको एक ऑर्डर रिसीव हो गया है, अमेजोन ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को फ्लायर में डालेगा, कोरियर सर्विस को देगा, कोरियर सर्विस जाकर छोड़कर आएगी, पैसे लेकर आपके अकाउंट में डाल देगा, आप सुबह उठोगे आपको पता चलेगा भाई 5 सेल्स आज जनरेट हो रही है, होगी, इतना मेरा प्रॉफिट था, अच्छा चलो मिल गया मुझे। ये सिनेरियो है एफबीए मॉडल का। Amazon is not like stocks. It's not like Bitcoin. It's not like आप कह लो कि करेंसी एक्सचेंज टाइप कोई चीज लेके जेब में डाल दी, भाई ये प्रॉपर मॉडल है, आप बिजनेस है, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आपने चीजें, मैंने ये तिजारत है, मॉडर्न तिजारत है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अशरफियों से कुआं खरीदा था, मट्टी से नहीं खरीदा था, तो अशरफियां कमाना सीखो भाई, तिजारत वहां पर भी आसान नहीं थी, तिजारत यहाँ पर भी आसान नहीं है, वहां पर कॉन्सेप्ट्स और थे, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है। आप और मेरे माँ बाप ने जिस जिस जमाने में ट्रेडिंग की ना, हम कहते थे चाइना से कंटेनर आ रहा है और उसमें इतना फायदा है, लोग ट्रेडिंग करते हैं इतना पैसा, भाई ये जो सोर्सिंग है ना इज इक्वल टू ट्रेडिंग है। अब आप खुद सोच लो कि आपके माँ बाप जब, या अम्मी अब्बू या अंकल कोई वो लेकर आते थे, कंटेनर लेकर आते थे, और कंटेनर आपके घर आता था या अब्बू के वेयर हाउस आता था या डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो भी बड़ा पैसा उनको मुनाफा मिलता था, आसान था? नहीं आसान था ना। तो ये अमेजोन की एक फील्ड है बेटा, ये एक फील्ड है अमेजोन की, जो अभी हम सीखने जा रहे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा ऊपर है। तो खुद सोच लें कि क्यों पैसा ना हो इस कारोबार में, क्यों ना हो भाई, ये आसान है, ये आसान है भाई, जब चीज इतनी मुश्किल है तो जाहिर बात है रिवॉर्ड भी उतना ही होना चाहिए ना। तो हम सोर्सिंग जब सीखेंगे ना तो उसके अंदर यही सारी चीजें सीखेंगे, और उस टाइम पे तो बड़ा आसान होता था कि चाइना से कंटेनर पाकिस्तान आ रहा है, अब मॉडर्न दुनिया है, चाइना से सामान अमेरिका में जा रहा है, जिन कंट्रीज में आप कभी नहीं गए उन कंट्रीज में आपका सामान जा रहा है। तो जब तक ये टेक्निक, ये स्किल्स नहीं सीखेंगे कैसे डेवलप होंगे, और यही स्किल्स फिर आगे सेल आउट करके आप अपने पैसे लोगे।
तो ये मॉडल है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है? मर्चेंट होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, मतलब हमें ही करना पड़ेगा, वी सेल, वी शिप, वी विल पैक और ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा अहमद भाई, अगर ये मॉडल इतना आसान है एफबीए, तो ये एफबीएम कौन बेवकूफ लोग करते हैं? और यार अमेजोन के वेयर हाउस में भेजो चुप करके, और सो जाओ, नारायण जाओ, कगान जाओ, घूमो फिरो, जो अपना सिस्टम चल रहा है अपने अकाउंट को मैनेज करो, सारी चीजों को, मतलब वो आप अपना चिल माहौल में लो यार। ये एफबीएम वाली हम पैक करते रहे बैठ के, ये कौन बेवकूफ करता है? भाई ये वो लोग करते हैं जिनकी ऑलरेडी वहां पर, फर्ज कर लो मेरी वहां पर फ्रिजों की दुकान है, फर्ज कर लो फ्रिज, या मैं डॉलर्स का ओनर हूं। मैंने कहा ना कि वहां वो कंट्रीज है जहाँ एक ब्रांड दूसरी दुकान नहीं बेच सकती, तो मैं डॉलर्स का ओनर हूँ, मेरी आउटलेट है ऑलरेडी। तो भाई मैं अमेजोन के वेयर हाउस पे अपना सामान क्यों भेजूं उठा के? मुझे नहीं भेजना, मेरी दुकानों पे ऑलरेडी सामान लगा हुआ है। मैं, मेरा लड़का रखा हुआ है जो अमेजोन का अकाउंट मैनेज कर रहा है, 2 लड़के ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयज हैं। मुझे अमेजोन पे ऑर्डर आता है, मैं कोरियर सर्विस वालों को कहता हूँ, फोन करता हूँ कि यार आओ मेरी दुकान से उठा के ले जाओ, ये एड्रेस है, सारा कुछ उनको मैं दूंगा, लड़के मेरे पैक कर देंगे ऑलरेडी। तो मेरा ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, तो मैं क्यों अमेजोन के वेयर हाउस पे अपना सामान भेजूं? मैं ऑलरेडी दुकान का किराया देता हूँ, तो अमेजोन मेरा सामान अपने वेयर हाउस में रखेगा, तो 2 रुपए मुझसे भी तो चार्ज तो करेगा ना कोई पैसे तो चार्ज करेगा ना। तो मैं उसको किराया क्यों दूं अपना सामान रखने का, जब ऑलरेडी मेरी यहाँ पर दुकान है, मैं ऑलरेडी इस दुकान का रेंट दे रहा हूँ। तो ये वो लोग करते हैं। सो हमारे लिए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का ही मॉडल है, इसीलिए आपने सुना भी होगा लोग अमेजोन एफबीए कर रहे हैं। वो एफबीए का वर्ड इसीलिए यूज होना शुरू हो जाता है क्योंकि हम लोगों के लिए मॉडल ही, जो फिजिबल मॉडल है वो एफबीए ही है। और मैं अगर शायद अमेरिका या उधर भी रहूं तो मैं तो एफबीए ही करूं, मैं इस खप में नहीं पड़ सकता कि भाई मैं खुद ही पैक करके, अनलेस मेरा कारोबार इतने हाई लेवल पर वहां पर ना हो कि मेरे एम्प्लॉयज हो, नीचे लड़के काम कर रहे हो, फिर मैं ये समझूं कि यार उसमें। अच्छा जी, अब ये हमारी बेसिक्स थी सारी, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं एक उसके अंदर एक गो में आपको बता देता हूँ कि यार एक तो अपने जहनों से इस चीज को क्लियर करो कि यार मुझे, आप में से अगर यहाँ 13 लोग हैं ना, तो कई लोगों के फोन आते हैं जी वीए करना है, वीए करना है, और वीए बनना चाहता हूँ। ओ भाई वीए क्या होता है? किसी को पता भी नहीं होगा। आप सब लोग यही सोच कर आए होगे वीए का मतलब है अमेजोन में काम करना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वीए का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को रिमोट लोकेशन से बैठ के हैंडल करना, इसको कहते हैं वीए। मतलब मैं यहां बैठा हूं, मेरी एक साइट ओपन है लाहौर में, मैं फोन कर रहा हूँ यार बजरी आ गई, यार सीमट आ गया, यार रेत आ गई, मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद में, मकान बन रहा है लाहौर में, तो मैं मैनेज कर रहा हूं ना अपने बिजनेस को, कैसे? फोन कर करके पूछ रहा हूं। तो मैं वीए का काम कर रहा हूं इस टाइम पे, रिमोट लोकेशन पर बैठकर दूसरी जगह का बिजनेस हैंडल कर रहा हूं। और इसी में अगर इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए, मैं जूम के थ्रू बात करना शुरू कर दूं, मैं गूगल मीट के थ्रू बात करना शुरू कर दूं, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू कर दूं, इंटरनेट जैसे इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब है ये ई कॉमर्स में वीए की सर्विसेज है। समझ आ रही है? इसीलिए लोग कहना शुरू हो गया वीए करना है। वीए का मतलब ये होता है आप बैठे पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दुबई में हो, इंडिया में हो, और आप दूसरी कंट्री का बिजनेस मैनेज कर रहे हो, इसीलिए इसको वीए की सर्विसेज कहते हैं। और वीए आपको मैं बता रहा हूं, जब हम फाइवर और अपवर्क करेंगे आप देखेंगे, जिस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक फील्ड है, डॉक्टरी एक फील्ड है, सीएस एक फील्ड है, वीए एक प्रॉपर फील्ड है। वी इज नॉट लाइक ए ऑप्शनल चीज है, वर्चुअल असिस्टेंट एक फील्ड है। और किसने आपको कह दिया वीए सिर्फ अमेजोन का होता है? आप ईबे का अकाउंट मैनेज कर रहे हो तो आप तो तब भी वीए है कि नहीं? आप तब भी, आप दराज अकाउंट मैनेज कर रहे हो आप तब भी वीए हो, आप अपनी वेबसाइट चला रहे हो आप तब भी वीए हो। तो ये बात याद रखना। अच्छा, उसके बाद ये है, ये सारी चीजें और इससे कई गुना ज्यादा चीजें आखिर में आप लोग सीख चुके होंगे। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, ये कंपटीटर एनालिसिस, पीपीसी, कस्टमर सपोर्ट, ये वैसे ही एक स्लाइड है कि आप लोग क्या क्या भी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन इन सारी चीजों को करेंगे। अच्छा, ये थोड़े से माँ बाप वाली बातें लिखी हुई हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेवियर से बात करें। क्लाइंट बाज़ोकात रूड भी हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने अपना काम करना है। हाँ ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जहां तक आपको लगे कि बिहेरेबल है वहां तक करना है।
और क्लाइंट की टाइमिंग के साथ अपनी टाइमिंग को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज अक्सर क्लाइंट्स होंगे ये इसके यूएसए के या यूके के या ऑस्ट्रेलिया के, तो वहाँ टाइम डिफरेंस है हमारी कंट्रीज में। ठीक है, मेरे घर वाले भी बहुत तंग करते हैं, आंखें अंदर चली गई हैं, हल्के आ गए हैं, फ्ला हो गया, फ्ला हो गया, क्योंकि वो टाइम का प्रॉब्लम है। यूके 5 घंटे पीछे है, अमेरिका तकरीबन 12 घंटे का डिफरेंस है एग्जैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में अपना डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये हो रहा होता है, उस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट से बात कर रहा था तो मजाक में क्या सच में ही कहते हैं, यार अहमद भाई वो आपके चक्कर में मेरी चाय जल गई है। ठीक है, तो वो है इंडियन है, अच्छी गपशप होती है उनके साथ। तो कहने का मकसद है कि जब मैं कंफर्टेबल हूं तो उनके नाश्ते का टाइम है, उनके भागने का टाइम है, जब वो कंफर्टेबल है तो हमारा। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट कीजिएगा, कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि यार मैं अपने टाइम पर ही आऊंगा। स्टार्ट में अल्लाह करे आप लोग इतने स्किलफुल हो जाएं कि वो कहते हैं ना कि बड़ा डॉक्टर हो ना तो मरीज भी अपॉइंटमेंट लेकर बीमार होते हैं। तो अल्लाह करे कि आपको भी अल्लाह ताला इतनी तरक्की दे आप सबको कि आप लोग इतने स्किलफुल हो जाएं कि लोग आपसे टाइम लेकर और अपना टाइम मैनेज करके आपसे मुलाकात करें। दूसरा ये है यार, देखो हमारा अलमिया ये है, फर्स्ट लर्न देन अर्न की पॉलिसी पे चलना है। पहले सीखो और फिर कमाओ। कभी इस फोकस पर मत जाइएगा कि यार पहले कमाना है बाद में सीखना है। मैंने आपको बार बार एग्जांपल दी उस दिन कि ये सवाल ही बेवकूफ लोग करेंगे कि यार अमेज़न में पैसा है, फिर आप उसको मजाकतन यही बात कह सकते हो, नहीं यार वो जो जेफ बेजोस नाम का बंदा था ना, वो तो बाहर गली का मजदूर है, ये सबने हमारे चौकीदार बना हुआ था, यही कह सकते हो ना। या आप शाहिद अनवर जैसे बंदे को यही कह सकते हो, यार झूठ बोलता है, बकवास करता है, छोड़ता है, यही कह सकते हो। जो कुछ नहीं कर सकते वो फिर यही कहते हैं। तो फिर सनी अली के बारे में 4 बातें बुरी कर लेंगे, 4 बातें अहमद के बारे में भी बुरी कहीं कर लेंगे, तो बस वो फिर यही कर सकते हैं। तो ये बेवकूफाना सवाल है कि पैसा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में पैसा नहीं होगा तो क्या आप आपके अंकल की कंपनी में खाली पैसा। तो इसको बड़ा जोन सा ना इम्पोर्टेंट। बाकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया के बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस चीज को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि आपकी जो सराउंडिंग है ना यार, वो जो सराउंडिंग है ना वो आपकी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? अच्छा, वो दूसरा है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये फेसबुक पे ये टिकटॉक को, इन चीजों को यूज करना छोड़ दें। कोशिश करें अपने सराउंडिंग को इतना मजबूत बना लो, इतना मजबूत बना लो यार कि आंखें खोलो तो ई कॉमर्स नजर आए, सो रहे हो तो ई कॉमर्स नजर आए, उठ रहे हो तो अमेजोन जान रहे हो। तभी जाकर कामयाब होगे। 1-2 साल आपकी जिंदगी के मुश्किल होंगे कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, एक क्लाइंट होगा, 2 होंगे, लेकिन इंशाल्लाह चीजें आगे। और स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क, यार इससे तो मैं बहुत ही तंग होता हूँ, अल्लाह की कसम। कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत लोग तंग करते हैं। मैंने 2 इंटर्नीज अभी हायर की हैं। यार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं इससे पहले वो कहीं सुन लेंगे तो कहेंगे